नीट पेपर लीक से पूरे देश में हाहाकार मचा है। लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर है। लेकिन सरकार ने एक्शन के नाम पर क्या किया? एक टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप को ही रातों रात बैन कर दिया। बहाना बनाया गया कि इसी ऐप पर लीक पेपर शेयर होते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है या फिर दाल में कुछ काला है? अब इस ऐप के मालिक ने ऐसा खुलासा किया है जिसने सरकार और देश के एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट घराने की नींद उड़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि पेपर लीक तो सिर्फ एक बहाना है। पर्दे के पीछे असली खेल अपने कॉर्पोरेट दोस्तों का रास्ता साफ करना है। आखिर क्या है इस बैन के पीछे की असली कहानी, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नीट पेपर लीक ने देश का सिस्टम हिला कर रख दिया है। अब दोबारा परीक्षा होनी है, लेकिन इस पर सरकार ने क्या किया? टेलीग्राम ऐप को ही एक हफ्ते के लिए बैन कर दिया। तर्क दिया गया कि टेलीग्राम पर पेपर शेयर होते हैं, लेकिन अब टेलीग्राम के सीईओ पॉवेल ड्यूरोव ने एक ऐसा खुलासा किया है जिससे सरकार और रिलायंस दोनों कटघरे में आ गए हैं। ड्यूरोव ने सीधा आरोप लगाया कि रिलायंस जानबूझकर टेलीग्राम को ब्लॉक कर रही है, वो भी सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी। ड्यूरोव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में जो लिखा है वो रिलायंस और सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाता है। उनका पोस्ट है, भारतीय टेलीकॉम कंपनी रिलायंस बीजीपी हाईजैकिंग नामक एक गलत तरीके के जरिए भारत के बाहर लाखों यूजर्स के लिए टेलीग्राम के एक्सेस में तोड़फोड़ कर रही है। ये तोड़फोड़ जानबूझकर की गई लगती है क्योंकि रिलायंस ने कई रिपोर्ट्स को नजरअंदाज किया है। ये एक प्रतिस्पर्धी युद्ध का हिस्सा हो सकता है क्योंकि रिलायंस में आंशिक रूप से मेटा की भी हिस्सेदारी है, जो व्हाट्सएप के पीछे की कंपनी है। नेटवर्क ऑपरेटर्स को सलाह दी जाती है कि वो रूट हाईजैक को रोकने और अपने यूजर्स के लिए स्थिर इंटरनेट एक्सेस सुनिश्चित करने के लिए रिलायंस की अनाधिकृत बीजीपी घोषणाओं को अस्वीकार करें। ग्लोबल इंटरनेट रूटिंग का ऐसा दुरुपयोग चिंताजनक है। मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर भारत में टेलीग्राम को बैन करने की हालिया लॉबिंग के पीछे भी रिलायंस व्हाट्सएप का ही हाथ हो। अब सवाल उठ रहे हैं, सरकार नीट के असली दोषियों को पकड़ने में नाकाम साबित हुई है तो अपनी नाकामी छिपाने के लिए ऐप बैन किया जा रहा है। पेपर लीक तो किसी भी ऐप पर शेयर किया जा सकता है, तो क्या सरकार कल को व्हाट्सएप या फेसबुक भी बैन करेगी? भारत में 15 करोड़ लोग टेलीग्राम चलाते हैं। ड्यूरोव का इशारा साफ है, रिलायंस और व्हाट्सएप यानी मेटा की पार्टनरशिप किसी से छिपी नहीं है। क्या कंपटीशन खत्म करने के लिए सरकार का इस्तेमाल हो रहा है? भारत के 15 करोड़ से ज्यादा आम यूजर्स परेशान हैं, लेकिन रिलायंस फिलहाल चुप है और सरकार भी खामोश है। तो क्या सच में पेपर लीक सिर्फ एक बहाना है और अपने कॉर्पोरेट दोस्तों को फायदा पहुंचाना इसका असली मकसद है? डीबी लाइव की रिपोर्ट।